जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज का दिन अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। आज के दिन माता सिद्धिदात्री की कथा को श्रवण करने से मनुष्य को सभी तरह के कार्यों की सिद्धि होती है। माता उन सभी जातकों को अभय का वरदान देती है, बल बुद्धि विद्या के साथ ही शुभता का भी आशीर्वाद देती है। व्यवसाय तथा कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो मैं आज सुना रही हूँ चैत्र नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता सिद्धिदात्री की बड़ी ही दुर्लभ व पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा व प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। एक समय पर जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया, जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को संसार के लिए अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपनी भूमिका को समझाने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सके। और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हो रहा था। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन, संहार का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्ति माँ दुर्गा है, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवता के युद्ध कौशल कम पड़ जाया करते थे, तो स्वयं माँ आदिशक्ति भवानी सिद्धिदात्री अपने पुत्रों का रक्षण किया करती थी। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा, जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है, बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। जहाँ तहाँ मौत का तांडव नाचता था और उसके गण ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता, इसलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निरंकुश दैत्य राज्य महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में उपयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया था और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। दैत्य राज से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण था। त्रिदेव पहले से जानते थे और यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय आ गया है, हम सभी अपने तेज से जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आह्वान करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भर दी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वह एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहाँ जितने भी देवता उपस्थित थे, सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेव के उस परम तेज में आ मिले। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जंघा और इस तरह अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से, सूर्यनारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, महादेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैली न होने वाले वस्त्र मुकुट दिए। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण पादुकाएं, यमराज के तेज से मस्तक और केस, चंद्रमा के तेज से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जंघा और इसी तरह अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, महादेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैली न होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी रूप में सिंह और इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण करके दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी के विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने करबद्ध होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्प वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवो, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस आयोजन से किया है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल किए देते हूँ। जिसके बाद देवताओं ने सारा हल क्या सुनाया। इसके बाद रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण कर लिया। पहले दैत्य राज्य की सेना का विध्वंस किया, बाद में महिषासुर को भी मार दिया। इसी तरह से पूर्व समय में दुर्गम नामक एक महाबली असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान के प्रभाव से दुर्गम सुर ने वेदों का अपहरण कर लिया।
जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं भावनाएं लुप्त हो गई। दुर्गम असुर ने अहंकार के वश होकर संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया। जीव अन्न और जल के लिए झटपटाने लगे। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। देवता भी यह सब देखकर डरे हुए थे। सभी देवता माँ भवानी के चरण में गए, प्रार्थना करने लगे, हे माँ भवानी, हे माँ सिद्धिदात्री, आप असुरों का संहार करने वाली है। आपने शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, मधु कैटभ, महिषासुर आदि दैत्यों का वध करके हमारी रक्षा की है। माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर संकट आएगा आप हमारा उद्धार करेगी। उसी प्रकार से भगवती माँ दुर्गम असुर का वध कर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने जल की अनन्य धाराएं प्रवाहित कर चारों ओर जल ही जल प्रवाहित कर दिया। गायों के लिए घास, अन्य जीवों को अन्य जल से तृप्त किया। समस्त संसार की रक्षा का सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर बैठ गई। दुर्गम असुर ने यह सब देखकर चिंतित होकर देवी माँ पर असुरों की सेना ने आक्रमण कर दिया। तभी सुंदर सलोनी माँ भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर विराट रूप धारण करके समस्त असुरों का वध कर त्रिशूल से दुर्गम असुर का वध कर दिया। संसार में धर्म की स्थापना की। दुर्गम असुर का वध करने के कारण माँ भगवती इस संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। माता सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीत होती है। हालांकि इनका भी वाहन सिंह है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनकी दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाई ओर की भुजा में कमल और शंख है। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 माताओं की उपासना करते हुए विधि विधान से भक्त नवमी के दिन इनकी उपासना में प्रविष्ट होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण करने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय।